Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम 30 जून को जो बोर्ड एग्जाम है उसको देखते हुए एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आए हैं जो चैप्टर नंबर 17 से होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, 17 चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है। जो 17 चैप्टर स्टूडेंट, उसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक मीन, मीडियन एंड मॉड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनमें से आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। तो कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स में या तो माध्य माध्यिका हो जाए या माध्यिका बहुलक या बहुलक माध्य, यानी 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा, तीनों टाइप अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोड। बहुत इजी होता है मोड, यानी बहुलक। देखिएगा, बहुलक के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट आपकी बुक से। अगर आपको क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल क्या गिवन है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल के लिए हम नोट करेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। एक क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको क्वेश्चन गिवन स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स 5, 12, 14, 5, 12, 14, 10, 8, 6, 10, 8, 6। ये क्या है? मार्क्स, यानी अंक। क्या गिवन है? अंक। ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा और पूछेगा फाइंड द मोड, बहुलक याद कीजिए। निम्न बारंबारता जो बंटन है आपको, उसका क्या याद करना है? मोड याद करना है। तो मोड के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? याद रखिएगा, मोड के लिए हम एक भी कॉलम प्रिपेयर नहीं करते हैं। मोड के लिए कोई भी कॉलम नहीं बनता है, इतना याद रखना। जो दिया हुआ है उसी से सॉल्व करेंगे। तो मोड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जो मार्क्स है उसको स्टूडेंट किससे डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है क्या? एफ। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये एफ है। एफ में ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, क्या जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट, यहाँ मैक्सिमम नंबर कौन सा है ये देखते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर है 14। तो आपका मोड होगा वो 14 के जस्ट सामने जो इंटरवल है, अंतराल है, उसी में प्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट इंटरवल क्या है? 20 to 30। तो यहां नोट करेंगे हियर मैक्सिमम यानी अधिकतम बारंबारता। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? अधिकतम बारंबारता स्टूडेंट्स 14 है। क्या है? 14। यहां जो मैक्सिमम नंबर होगा फ्रीक्वेंसी में, उसके जस्ट सामने देखेंगे कि क्लास इंटरवल, तो लिखेंगे अतः जो आपका मोड होगा, मोड बिटवीन इंटरवल, मोड किसके बिटवीन होगा? 20 to 30 स्टूडेंट्स, इसी के बीच में आपका आंसर आने वाला है। यानी मोड होगा वो किसके बीच में होगा? 20 to 30। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है मोड यानी बहुलक, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ये मोड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू किस किस की चाहिए? F1, F0, F2, L एंड H। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने सपोज की है वो होती है F1। क्या होती है? F1। इससे जस्ट आप ऊपर जो डिजिट होगी वो होगी F0 और इससे जस्ट नीचे क्या होगा? F2। तो समझ में आया? F1 की वैल्यू क्या हो गई? 14। यहां नोट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, F1 की वैल्यू हो गई 14, F0 की वैल्यू क्या हो गई? 12, F2 की वैल्यू क्या हो गई?
F2 इक्वल हो गया 10। और क्या चाहिए, L और H। L क्या होती है, लोअर लिमिट, जो लोअर आपकी फ्रीक्वेंसी, आप लोअर लिमिट आपको गिवन है वो क्या है 20, यानी जो क्लास इंटरवल होगा उसमें जो फर्स्ट लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट होगी वही आपका क्या होगा L। यहाँ 20 है तो 20 आ गया, अगर ये आता तो यहाँ क्या आ रहा होता 30, तो L क्या आ गया 20। अब H या I अंतराल, अंतराल इंटरवल, ये देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल गिवन है वर्ग अंतराल उसमें अंतर डिफरेंस कितने का, 0 to 10 10, 10 to 20 10, तो इंटरवल क्या हो गया जिसको H से डिनोट कर रहे हैं 10। बच्चों ये आपने नोट कर लिया, ये कंप्लीट इक्वेशन फॉर्मूले में नोट कर देंगे, हमारा आंसर है आ जाएगा। तो देखिएगा L की वैल्यू क्या है 20 प्लस F1, F1 है स्टूडेंट्स 14 माइनस F0, F0 क्या है 12 अपॉन में 2F1, F1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से, तो 14 इंटू 2 होता है स्टूडेंट 28 माइनस F0, F0 की वैल्यू क्या है 12 माइनस F2 कितना स्टूडेंट्स 10, वैल्यू पुट अप कर दी और क्या बच गया H, H कितना है 10, सॉल्व कर लो वही आपका आंसर है। तो देखिएगा 20 प्लस 14 माइनस 2 2 अपॉन में 28 माइनस 10 18, 18 माइनस 12 है 6, यानी 28 माइनस 22 स्टूडेंट्स आ गया 6 इंटू 10, तो कैंसिल आउट करेंगे तो स्टूडेंट्स कैंसिल 2 1 जा 2 2 3 जा 6, क्या हो गया 20 प्लस 10 बाई 3। स्टूडेंट 20 को एज इट इज नोट करना है, 8 लास्ट में जहां कंप्लीट डिवाइड होगा उसके बाद में ऐड करने वाले हैं, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 20 प्लस 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर डिवाइड नहीं होगा, क्या नोट करेंगे डेसिमल, फिर हो गया 10, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया 20 प्लस 3 23 प्लस 33, यही आपका क्या हो गया मोड। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर रिपीट कर देता हूं क्या करते हैं, आपको जो क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम नंबर है आपका 14, तो 14 के जस्ट क्लास इंटरवल होगा उसी में आपका आंसर प्रेजेंट होगा। तो हमने नोट किया जो नंबर है वो F1 आ रहा होगा, उससे जस्ट पहले वाला नंबर F0, उससे नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा F2, और जो आपको क्लास इंटरवल है उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या होती है L, ये हमने नोट कर दिया F1 F0 F2 की वैल्यू, L की वैल्यू। H क्या होता है ये देखते हैं कि क्लास इंटरवल डिफरेंस कितने का है, कितने का स्टूडेंट 10 का, तो हम फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ आपका मोड। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड टाइप मीडियन, देखिएगा सेकंड टाइप स्टूडेंट्स मीडियन, माध्यिका या माध्यक, माध्यक भी बोल सकते हैं। तो माध्यिका के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेंगे आपकी बुक से, मार्क्स गिवन है या क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, एक क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है स्टूडेंट्स F, फ्रीक्वेंसी है 428, 428, 42, 42, 20 and 6, 20 and 6, ये क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से समझने का प्रयास करना।
अगर आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है और क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन के लिए याद रखिए मोड के लिए कोई भी कॉलम प्रिपेयर नहीं करेंगे, मीडियन में ओनली एक ही कॉलम बनेगा, वो भी किसका होगा, सीएफ का, संचयी बारंबारता। किसका होगा, सीएफ का। तो ध्यान से देखना सीएफ का क्या कॉलम बनने वाला है। संचयी बारंबारता के लिए हम क्या नोट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट डिजिट एज इट इज नोट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, जस्ट यूं 4 एज इट इज, 4 को 28 में ऐड करेंगे, हो गया स्टूडेंट 32, 32 प्लस 42, 32 प्लस 42, 2 2 4, 3 प्लस 4 हो गया स्टूडेंट 7, 74। अब किसको, 74 को 20 में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हो गया 94, और 94 को 6 में ऐड करेंगे, हो गया स्टूडेंट 100। क्या करते हैं, फिर रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट डिजिट को सीएफ में एज इट इज नोट करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट आ रही है उसको नेक्स्ट डिजिट में ऐड करते हुए नोट करेंगे। 4 प्लस 28 32, 32 प्लस 42 74, 74 प्लस 20 94, 94 प्लस 6 हो गया स्टूडेंट 100। अब याद रखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, इस f को ऐड करने वाले हैं। तो देखिएगा f को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 8 हो गया कितना स्टूडेंट्स 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 हो गया स्टूडेंट 20, 0 2 6 6 और 2 8, 8 प्लस 2 हो गया स्टूडेंट 100। याद रखिएगा अगर आपकी यहां से सम और ये सम बहुत इक्वल है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो राइट आ रही होगी। यहाँ 100 है तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ 50 है तो यहाँ 50, यानी जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, मीडियन को m से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टाइम टर्म्स फाइंड करते हैं n/2 th टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, n/2 th टर्म्स। m इक्वल n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 100, सम ऑफ f 100 अपॉन में 2, तो स्टूडेंट्स 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 50 th टर्म। अब ये देखते हैं कि जो 50 है वो CF में कहां प्रेजेंट है, तो देखते हैं 4 में भी नहीं है प्रेजेंट, 32 में भी प्रेजेंट नहीं है, कहां प्रेजेंट है 74 में, यानी 50 या 50 से अबाउट डिजिट देखते हैं, 50 या 50 से बड़ी, तो कहां है ये, यही है स्टूडेंट्स, ये डिजिट हो गई। अब नोट करने वाले हैं हम फॉर्मूला, क्या यहां नोट करेंगे, है यार मीडियन, क्या मीडियन क्लास इंटरवल या मीडियन क्लास इंटरवल किसके बीच में है, मीडियन 22 30, यानी जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट वो 22 30 के बिटवीन होगा। फिर रिपीट कर देता हूं, आपने जो टर्म्स फाइंड की है वो टर्म्स ये चेक करते हैं कि इस टर्म्स या तो ये 50 या 50 से अबाउट डिजिट कहां है, 74 है, किसमें चेक करते हैं, CF में। 74 के जस्ट सामने जो क्लास इंटरवल है वो हमने नोट कर दिया, जो आंसर आ रहा होगा वो 20 और 30 के बिटवीन ही आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में ही आ रहा होगा। अब हम फॉर्मूला नोट करते हैं, तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, मीडियन m इक्वल होता है स्टूडेंट l प्लस n/2 माइनस c अपॉन में f इंटू h, ये स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, l, तो लास्ट क्वेश्चन में किया वहीं से l क्या है, लोअर लिमिट कितनी है l, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं 20, n/2 अभी हमने फाइंड किया कितना आ रहा है 50, n/2 इक्वल है स्टूडेंट्स 50। c याद रखना, c कौन सी डिजिट ले रहे हैं, जो आपने डिजिट सपोज की है उससे जस्ट ऊपर वाली कितनी है, इसको c सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं, c कितना है 32, c कितना है स्टूडेंट 32, c इक्वल हो गया 32।
f जस्ट सामने वाले, इसको क्या सपोज करते हैं f कितनी हो गई, f हो गई 42 और h या i इंटरवल देखते हैं इनके बीच बिटवीन कितने का डिफरेंस है, 10 का हो गया। फिर रिपीट करते हैं, l लोअर लिमिट हो गई l, फिर उसके बाद में n/2 50 हो गया। c क्या होता है हम चेक करते हैं, जो आपके डिजिट सपोज की है उससे जस्ट ऊपर वाले डिजिट आएगी, याद रखना c 32 आ गया। f जस्ट इसके सामने f होगा, l आपको बता दिया, लास्ट h अंतराल। अब वैल्यू पुट कर दो, l की वैल्यू क्या है 20 प्लस n/2 50 माइनस c 32 अपॉन में f कितना है स्टूडेंट 42 इंटू h कितना है 10, 20 एज इट इज रहेगा, 52 माइनस 32 हो गया स्टूडेंट 18 अपॉन में 42 इंटू 10, तो हो गया 20 प्लस डिवाइड कर रहा हूं 6 1 जा 6 6 3 जा सॉरी 18 6 7 जा 42, तो क्या हो गया स्टूडेंट 30 अपॉन में 7, 30 अपॉन में 7 डिवाइड करेंगे, तो क्या रहा होगा देखिएगा स्टूडेंट 20 प्लस 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ रहा है आपका 2, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2, डिवाइड होगा डेसिमल 20 हो गया, 20 को 2 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा होगा 7 2 जा 14, स्टूडेंट 6 हो गया, 6 रिमाइंडर है 60 हो गया। 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, 60 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, 8 टाइम्स डिवाइड होगा, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 8 टाइम्स, तो बस 2 ही डिजिट तक डिवाइड करना है, तो हमको आराम से डिवाइड कर लेना स्टूडेंट्स। अगर मैं 30 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4.28, नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से मोर देन होती है तो क्या ऐड करते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना ही करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 20 प्लस 4 24 प्लस 28, यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर, ये क्या आ गया मीडियम। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप कंप्लीट हुई, क्या किया हमने, सेकंड टाइप में एक ही कॉलम बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता कॉलम बनाने के बाद में हमने कंप्लीट प्रोसेस कर ली। अब बात करते हैं लास्ट टाइप मीन की, देखिएगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक से, देखिएगा क्लास इंटरवल गिवन है आपको मीन का माध्य, मीन में क्या होगा, फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपको स्टूडेंट क्लास इंटरवल गिवन है, और आपको ये भी गिवन है फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी है 6 10 13, 6 10 13 7 और 8, 6 10 13 7 4, ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है, देखिए फर्स्ट फाइंड कर रहा हूं मैं मीन भी 3 टाइप से फाइंड करते हैं, क्वेश्चन हो जाए स्टूडेंट्स क्या, एक तो डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, सेकंड टाइप हो सकता है एज्यूमिंग मीन यानी कल्पित विधि, और लास्ट टाइप हो सकता है स्टूडेंट्स आपका स्टेप डिवीजन मेथड, पद
विचलन विधि। देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से। तो डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने के लिए आपको x और f दो ही कॉलम चाहिए। कौन से मेथड के लिए? फर्स्ट के लिए आपको x और f चाहिए। f आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी होती है f। x का कॉलम कैसे प्रिपेयर करते हैं देखना ध्यान से। जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। दोनों को ऐड करूंगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। सेम यही प्रोसेस 30, 30 को 2 से डिवाइड करूंगा, स्टूडेंट हो जाएगा 15। या ये चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो फर्स्ट 5 आ रहा, तो 10 10 क्या कर देंगे? इंक्रीज। 5 15 25 35 एंड 45। स्टूडेंट ये आ गया। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। योग इसका मतलब होता है सम किसका? f और x के मल्टीपल का। इसका मींस होता है सम किसका? f का। ठीक, तो f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो fx को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा होगा? ये रहा f और ये रहा 6 5 जा 30, 15 into 10 150, 25 into this 25 into 3 5, 7 रिमाइंडर, 25 बन जाए 25 प्लस 7 हो गया 32। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 हो गया 24। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 हो गया 180। अब क्या करने वाले हैं? सम करने वाले हैं fx का। सम का मतलब योग, तो ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या रहा होगा देखना, 0 5 5 0। ठीक है, 8 8 और 2 10 10 प्लस 4 14 22, 22 प्लस 1 23, 2 1 3 6 7 8 9 930। यानी इसका सम आ गया। अब इसका सम करते हैं f का, तो कितना हो गया? 16। इसमें ध्यान से देखिएगा, 6 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 20, 20 30 40। इसका सम करेंगे तो क्या रहा होगा? 40। यहाँ ऐड कर दो, x बार इक्वल, इन दोनों का सम आ रहा है 930 अपॉन में 40। 0 से 0 कैंसिल, 0 से क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0 कैंसिल। डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या रहा होगा? 4 2 जा 8, 1 कितना हो गया? 13, 4 3 जा 12, 1 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 20 हो गया, 4 5 जा 20। यही आपका मीन है स्टूडेंट्स। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करने वाले हो? x का कॉलम कहां से प्रिपेयर करते हैं? जो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल गिवन है उसको 2 से डिवाइड करके x फाइंड किया। फिर हम किसका कॉलम बनाएंगे? fx का। f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, fx बन गया। fx का सम करेंगे, fx का सम 930 हो गया। फिर क्या करने वाले हैं? सम ऑफ f का सम किया, डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? 23.5। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एज्यूम मीन से। किससे? एज्यूम मीन से। तो देखिएगा सेम यही प्रोसेस होगा जो हमने किया। एज्यूम मीन में क्या करने वाले हैं देखिए। एज्यूम मीन के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, या नोट कर देता हूं। एज्यूम मीन फॉर्मूला होता है x बाहर इक्वल a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो आपको किस किस का कॉलम चाहिए? डी का, एफ डी का, एफ का तो है, किसका कॉलम चाहिए? एक्स का भी है, किसका कॉलम? डी का। तो स्टूडेंट डी का कॉलम कैसे प्रिपेयर करते हैं ध्यान से सुन लेना। x माइनस ए, यही डी का कॉलम है। x माइनस ए, यही किसका कॉलम है? डी का। और ए याद रखिएगा क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूम मीन आपको क्वेश्चन में गिवन हो
तो वह नोट करना। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ए हम स्टूडेंट्स x से सपोज करेंगे। कहां से? x से। x में से एक ऐसा नंबर पुट अप करेंगे जो लगभग बिटवीन बीच में हो, लगभग बीच में हो। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, एनी नंबर चॉइस कर सकते हो, बट आंसर सबसे सेम होगा। लेकिन आप बीच में से अगर नंबर चॉइस करते हो तो आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। तो हम बीच में से एक नंबर ले लिया, कौन सा? 25। क्या सपोज कर लिया? ए क्या है? 25। अब ध्यान से देखना, यहां क्या है? x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? देखना यहां 20, x की वैल्यू है 5 माइनस a कितना है? 25। 25 माइनस 5 होता है स्टूडेंट 20, किसका? माइनस का, यानी इसमें से a माइनस करने वाले हैं। किसमें से? x में से, तो माइनस करो। 5 माइनस 25 माइनस 20। अब याद रखना, फर्स्ट टाइम जो माइनस किया, अब देख लेते हैं डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो 10 कम करते जाओ, 10 कम करेंगे 0, 10 इंक्रीज करेंगे 10 और 20 माइनस करके देख लो। 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ठीक है, ये बन गया आपका किसका कॉलम? डी का। ये क्या था स्टूडेंट्स? आपका ए। अब किसका कॉलम चाहिए? एफ और डी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एफ डी का कॉलम प्रिपेयर कर रहा हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, एफ को डी से मल्टीप्लाई, ये रहा एफ और ये रहा डी। 6 into 2 यानी 6 into 20 हो गया स्टूडेंट्स माइनस 120। 10 into 10 हो गया स्टूडेंट्स 100। 10 into 10 क्या हो गया? 1। 0 into 13 0। 10 into 7 70 और 20 into 4 यानी हो गया 80। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ डी का क्या करना है? सम ऐड करना है, जोड़ना है। एफ डी का सम करेंगे तो इसको सम करेंगे, जो प्लस की है। माइनस के कितने हो गए स्टूडेंट? देखिएगा, माइनस का हो गया 100 प्लस 100 220 माइनस 220 और प्लस का हो गया 150। कितना हो गया? 150। तो 220 माइनस 150 हो गया स्टूडेंट 70, जो भी किसका? माइनस का। रीजन मैक्सिमम नंबर माइनस का है। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर रहा हूं स्टूडेंट, देखना। x बाहर इक्वल a की वैल्यू क्या है? 25 प्लस एफ डी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट? 70, जो भी किसका है? माइनस का। किसका आ रहा है? माइनस। तो माइनस 70 अपॉन में एफ की वैल्यू क्या है? 40। ये स्टूडेंट पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 25 प्लस माइनस माइनस 70 अपॉन में 40। 0 से 0 कैंसिल। फर्स्ट टाइम हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो आप ए सपोज करते हो लास्ट में एडीएस सब्ट्रैक्ट ही होगा। 7 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना हो गया? 3। डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल कितना आ गया? 30। 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 2, रिमाइंडर 2 हो गया तो 5, 20 हो गया तो 4 5 जा 20। 25 माइनस 1.75 स्टूडेंट्स कितना हो गया? 24 माइनस 123। बोथ का आंसर सेम है। आप मीन फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, मीन चाहे किसी भी मेथड से हो, आंसर ऑल मेथड से क्या आने वाला है? सेम। डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर था और एज्यूमीन से भी यही आंसर है। तो फिर रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, एक बार देखिएगा। एज्यूमीन में हम डी का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। किसका? डी का। डी का कॉलम होता है x माइनस ए। x माइनस ए। क्लास इंटरवल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका कॉलम बनाएंगे? x का। किसका? x का। उसके बाद में कंप्लीट प्रोसेस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन यहीं तक दिया हुआ होगा, क्वेश्चन यहीं तक देखना।
इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड यानी पद विचलन विधि। और फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डिवीजन मेथड का? x बाहर इक्वल a प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू एच या i। ठीक है, नोट कर। आपको मीन फाइंड करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल x का कॉलम बनाएंगे। किसका? x का। x का कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो क्लास इंटरवल होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो x का कॉलम आ जाएगा 0 प्लस 10, 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे 5। सेम यही प्रोसेस नेक्स्ट डिजिट में करेंगे 20 प्लस 10 30, 30 अपॉन में 2 15। या इनका क्लास इंटरवल देखते हुए हम ऑल डिजिट में 10 ऐड कर देंगे। क्लास इंटरवल 10 का है तो 10 ऐड किया, कितना हो गया? 25, 35 एंड 45। अब बात करते हैं किसका कॉलम चाहिए? u का। किसका? u का। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा u का कॉलम कैसे नोट होगा। u इक्वल होता है x माइनस a अपॉन में h। x माइनस a, x में से a माइनस कर दो और उसको किससे डिवाइड कर दो? h से। तो देखना इधर, यहां नोट कर देता हूं h। h इक्वल क्या है? 10। क्लास इंटरवल 10 का ही है ना। a आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। कहां से सपोज करते हैं? x से। तो मैंने a सपोज कर लिया, क्या है? 25। यहां नोट कर देता हूं a इक्वल है 25। अब यहां पुट अप करते हैं वैल्यू। फर्स्ट डिजिट कंप्लीट करके बता रहा हूं। ये 5, ये रहा 5 माइनस 25 अपॉन में 10। 5 माइनस 25 20 अपॉन में 10 2, जो भी किसका? माइनस का। फिर 5 माइनस 25 माइनस 20 अपॉन में 10 डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल -2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट डिजिट -2 आ गई। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट 20 आ रहा था तो यहां क्या रहा होगा? 10। तो -1 0 1 2। तभी तो मैंने कहा कि आप जो बीच में जो डिजिट है वो सपोज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो गई? इजी हो गई। u का कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे? u को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? f से। तो किसका कॉलम बन गया? f u का। देखिएगा स्टूडेंट्स, 6 into 2 -12, 10 into 1 -10, 0 into 13 0, 7 into 1 7, 4 into 2 8। हो गया यहां तक सॉल्व। अब क्या करना है? सम करना है fu का। fu ये रहा, इसका सम करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस का तो कितना हो गया? 22 और प्लस का कितना हो गया? 15। यही है ना। 22 माइनस 15 हो गया स्टूडेंट 7 प्लस किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि मैक्सिमम नंबर माइनस का है। तो सम करेंगे तो क्या आ गया? -7। क्या आ गया स्टूडेंट्स? -7। और इसका सम किया था हमने, क्या रहा था? 40। अब ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन फॉर्मूले में तो पुट कर दो। x इक्वल a की वैल्यू है 25 प्लस fu का सम कितना है? -7 अपॉन में f 40 इंटू h 10। वैल्यू पुटअप की, आराम से कैलकुलेशन कर ली, हमारा आंसर आ गया 25 प्लस माइनस 7 इंटू 10 70 अपॉन में 40। ये हुआ 7 इंटू 10 70 अपॉन में 40। 0 से 0 कैंसिल। 25 माइनस अभी डिवाइड किया था हमने 7 अपॉन में 4, तो डिवाइड कर लेते हैं। 4 बन जा 4, कितना हो गया? 3। 30 हो गया स्टूडेंट, डिवाइड नहीं होगा तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो वही आंसर आ गया 23.25। यही कहा था हमने कि मीन हो चाहे किसी भी मेथड से हो,
मीन का जो आंसर आएगा वो सेम आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपकी 3 and 3 यानी 6 मार्क्स कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको इतना ही देखना है, जो 17.2 है उसमें लास्ट दोनों क्वेश्चन है 7, 8 लास्ट दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा 17.1 बहुत इजी है, एक बार उसमें ओनली जो क्वेश्चन गिवन है मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, x बार इक्वल समेशन ऑफ x अपॉन में n, जिसको बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो आपको क्या करना है, इतना ही, एक क्वेश्चन सॉल्व करना, इसी मेथड से कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, 17.2 में दोनों क्वेश्चन देखने हैं आपको, लास्ट दोनों 7 and 8। 17.1 में आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली एक बार उन क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, आ सकता है वहां से। ये आपका 17 चैप्टर स्टूडेंट 6 मार्क्स कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपको आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अग्रिम बधाई हो, आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.